मनुष्य सदियों से घरों में रहता आ रहा है। मुझे यकीन है आप सभी ने अनेक प्रकार के घर देखे होंगे और अपने लिए भी किसी घर का सपना देखा होगा। तो चलिए कागज की एक शीट और एक पेंसिल के साथ हम अपने सपनों के घर को बनाएं। हम त्रिआयामी आकृतियां जैसे धनाभ, धन क्षेत्र, सिलेंडर, शंकु, गोला, गोलार्ध आदि का उपयोग करके अपने सपनों के घर की रूपरेखा तैयार करेंगे। आप इनमें से कई त्रिआयामी आकृतियों का उपयोग कर सकते हैं और अपने डिजाइन के हिसाब से जितनी बार चाहें उतनी बार दोहरा सकते हैं। मैं भी आपके लिए अपने सपनों की घर की आकृति लाई हूं। आप अपने घर को अधिक जीवंत और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। सतह क्षेत्र और आयतन के सूत्रों का उपयोग करते हुए हम घर के सतह क्षेत्र का पता लगा सकते हैं। इस जानकारी का उपयोग पेंट की लागत एवं ईंटों की गणना के लिए भी किया जा सकता है। तो देखिए एक छोटी सी आकृति से हम कितना कुछ पता लगा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस कला गतिविधि को और सीखने के अनुभव को अन्य विषयों के साथ कैसे एकीकृत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूगोल के साथ। किसी स्थान की जलवायु एवं परिस्थितियां उस क्षेत्र में निर्मित मकानों एवं भवनों को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। तो छात्रों द्वारा बनाए गए अपने सपनों के घर के आधार पर उन्हें जलवायु परिस्थितियों और उनके घर के डिजाइन के अनुरूप स्थान या फिर स्थान के अनुरूप डिजाइन को समझने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। हम इस बारे में भी बात कर सकते हैं कि छात्र किसी विशेष स्थान पर अपने पसंद की जलवायु के अनुरूप डिजाइन में किस तरह के बदलावों को शामिल कर सकते हैं। ये तो बात हुई भूगोल की। आइए अब बात करते हैं विज्ञान की। तो हम छात्रों को घरों के डिजाइन एवं भविष्य के लिए तैयारी और पर्यावरण के अनुकूल भवन बनाने के लिए अन्य विकल्पों और तकनीकों की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। छात्र सूर्य उदय से सूर्यास्त तक प्राकृतिक रोशनी के पर्याप्त मात्रा वाले घरों के नमूनों का अध्ययन कर सकते हैं और बिजली की खपत में कटौती वाले डिजाइन सुझा सकते हैं। वे घर में बेहतर वेंटिलेशन प्रदान करने के लिए भी डिजाइन सोच सकते हैं और बेहतर डिजाइन बना सकते हैं। ये बात हुई विज्ञान की। चलिए चलते हैं भाषाओं की ओर। भाषाओं में छात्रों को अभिव्यक्ति की किसी भी विधि का उपयोग करके अपने घर का वर्णन करने का सुझाव दिया जा सकता है, जैसे कि कविता, रचनात्मक लेखन या फिर अपने सपनों के घर का स्केच बनाने के अनुभव के बारे में एक डायरी एंट्री प्रविष्टि आदि। छात्र अपने घर की ड्राइंग के कटआउट को एक कठपुतली में भी बदल सकते हैं और कक्षा में एक मनोरंजक संवेदनात्मक प्रस्तुति कर सकते हैं। बीच में एक विवाद खड़ा हो गया कि कौन उत्तम है। गोलू बोला, मैं तुमसे उत्तम हूँ क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा हट्टा खट्टा हूँ। तो भोलू बोला, नहीं, मैं तुमसे उत्तम हूँ क्योंकि मैं तुमसे उम्र में ज्यादा बड़ा हूँ। तो दोनों ने अपने बीच एक चुनौती रखी कि जो कोई अपने चोंच में एक थैली में कुछ भर के ऊपर उड़ेगा वही उत्तम होगा। गोलू बहुत ही धूर्त था। उसने अपनी थैली में रुई की गेंदें भर ली और भोलू की थैली में नमक। तो कुछ ही समय बाद उन दोनों ने ऊपर उड़ान भर ली। गोलू की थैली में रुई थी, इसलिए गोलू की उड़ान ऊपर जा रही थी, जबकि भोलू की थैली में नमक था। तो बोझ के मारे भोलू बेचारा ऊपर ज्यादा उड़ नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद
बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने से गोलू की थैली में जो रुई थी वो ज्यादा भारी होने लगी और भोलू की थैली में जो नमक था वो पिघल रहा था, इसलिए उसकी थैली हल्की होती जा रही थी, इसलिए वो ऊंची उड़ान भर रहा था। देखते ही देखते भोलू ऊपर की ओर उड़ने लगा और गोलू बेचारा बोझ के मारे नीचे नीचे मुश्किल से उड़ रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखा देने वाला हमेशा धोखा ही खाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।